अपने सीनियर जर्नलिस्ट लोगों से एक बार आरोपी को छुपाया गया था। मैं फिर कहूंगा, अपने सीनियर जर्नलिस्ट लोगों से पूछिए, क्या अपराध जगत का हाथा से नाता है कि नहीं? आप बता दीजिए सर। अरे मैं कहता हूँ कि मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो क्या मुझे ही मान लीजिए, अनुभव अपराध जगत का यूनिवर्सिटी रही है। अनुभव ये कहता है। अरे भैया, अपराध जगत की हाथा परिवार, हाथा तिवारी हाथा अपराध जगत की यूनिवर्सिटी है। यहाँ अपराधी सीखे जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं। बात बताऊं आपको, अपने पिता का न वो लोग जीते जी सम्मान कर पाए, न अपने पिता का, अपने खानदान का, अपने पिता का मरने के बाद वो कर पाए। ये बड़ी बात कह रहे हैं। मैं साबित करके बता रहा हूँ आपको। बहुत आपने सही बात कर दी है, तो फिर सुनिए भी। सुन रही हूं। अपने पिता का जीते जी सम्मान नहीं, मरने के बाद भी सम्मान नहीं, यहाँ तक कि अपने पिता के वंशज जो उनके चिराग हैं, नूरे चश्म लोग हैं उनके खानदान में, आज आप ये आश्चर्य करेंगी, जिसे ब्राह्मण चेहरा करके मीडिया, आप जैसे मीडिया के लोग भी प्रसारित करना की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस पे कह रहा हूं, पता कराइए पंडित हरिशंकर तिवारी के भाई शिव शंकर तिवारी की बहू आज किन हालातों में है। मैं ये कह भाई, कम से कम आप मीडिया की हैं, तो सच के तो दिखाएंगे ना। आप अपने मुंह से बता दीजिए, गेट टूटा है। हर राजनीतिक चेहरे का अपना सच होता है सर। मैं देखिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मीडिया की बात अगर आप करेंगे, नहीं 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 आपकी बात पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही नहीं, सवाल सुन लीजिए। नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव हुए तो एक सीट हारी थी भाजपा, और वो सीट थी चिल्लूपार की। विनय शंकर तिवारी विधायक थे वहां से, लेकिन जब 2022 के चुनाव हुए तो ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण वोटों को खींचने के लिए लगातार राजेश त्रिपाठी वहां संघर्ष कर रहे थे। एक बार जीते भी थे, लेकिन दोबारा यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहीं विनय शंकर तिवारी की अगर बात करें तो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, लेकिन सीट गंवानी पड़ी और राजेश त्रिपाठी ने गद्दी जीती भी, और 2022 के बाद से अब तक चल भी रहे हैं। लेकिन लगातार चिल्लूपार एक ऐसी सीट है जहां पर हमेशा राजनीति, समीकरण, गणित बने ही रहते हैं। साल दर साल कोई भी हो, राजनीति का चिल्लूपार जो इतिहास कहता है, ये कहता है कि ब्राह्मणों का एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पहलुओं में बटा है। एक तरफ विनय शंकर तिवारी यानी कि तिवारी हाथा, तिवारी खानदान, और एक तरफ राजेश त्रिपाठी। जब मैं ये कहती हूँ सर, बहुत स्वागत है, जब मैं ये कहती हूँ कि एक तरफ इतिहास और एक तरफ राजेश त्रिपाठी, एक तरफ जब मैं ये कहती हूँ कि एक हरिशंकर तिवारी, स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी, एक तरफ विनय शंकर तिवारी, उनके भाई कुशल तिवारी, और एक तरफ तिवारी खानदान के सामने राजेश त्रिपाठी। ब्राह्मण जो समीकरण है इसको खींचने का आपने काम किया, कमल खिलाया वहां पर। भाजपा शायद यही कारण है कि आप पर एक तरफा अंधविश्वास, जो मैं कहूंगी राजनीति के अंधविश्वास में आपके साथ चलती है। क्या कहेंगे, और अभी उस बारे में भी बात करेंगे जो स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी को लेकर के इस समय मामले आए हैं। पहली बात तो आपके चैनल पे आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा आपके शब्दावली में संशोधन कर लूं, एक बार नहीं, 2017 के पहले 2 बार मैं वहाँ जनता 2007 में तिवारी जी के सामने 2007 में पहली बार जनता ने मुझे खड़ा किया था। 7 भी परिणाम मिला था मेरे पक्ष में, और 2012 में भी जब चिल्लूपार और धुरियापार एक होकर के पहली बार विधानसभा बनी, तो उसका भी गौरव मेरे नाम जनता ने दिया। और 2017 में मैं बीजेपी से लड़ा और परिणाम मेरे अपेक्षित नहीं रहा, 3200 वोटों से मैं पराजित हो गया। और फिर 2022 का जो परिणाम आया आपके सामने है। मैं आज तीसरी बार में चिल्लूपार से सेवा करने का मौका मिला है। आपने जो बात कही है, मैं थोड़ा सा उससे असहमत हूँ। असहमत इसलिए हूँ कि लगभग 4,60,000 70,000 वोट है हमारे यहाँ, और उसमें 60 से 70,000 वोट ब्राह्मण मतदाता है। 4 लाख और भी लोग हैं। और भारत की राजनीति में ये दुर्भाग्य रहा कि मतदाताओं को जाति के नाम से हम लोग देखने लगे। वो
चिल्लू पार का सम्मानित मतदाता है। इसका श्रेय वो किसको चाहे देंगे? वो दलित है, हाँ। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, वो हमारा सम्मानित मतदाता है। हाँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि चाहे 2007 रहा, 17 रहा, ये 2007 रहा, 12 रहा, 17 रहा, 22 रहा, हमेशा हमें सभी जातियों का, सभी वर्ग के लोगों का स्नेह और सम्मान मुझे मिला है। मैं थोड़ा सा ये संशोधन करना चाहता आप कह रहे हैं कि श्रेय जो है ये सभी जातियों का है, क्योंकि भाजपा का भी ये विचारधारा है कि सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन मैं भी यहाँ दो चेहरों की बात कर रही हूँ, चाहे सरकारें कोई भी हो, अगर मैं ये कहूँ कि राजेश त्रिपाठी किसी और पार्टी से भी लड़ ले तो शायद चिल्लू पार जीत जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ, मैं ये कह रही हूँ आपको, नहीं मैं सवाल सुनिए सर, मैं ये कह रही हूँ कि अभी मैं विनय शंकर तिवारी के साथ कल मौजूद थी, उन्होंने कहा चिल्लू पार में ब्राह्मणों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, ब्राह्मण विरोधी मानसिकता है, और कहीं ना कहीं अभी आपने जब कहा कि ब्राह्मण मतलब सिर्फ 60,000, बाकी जातियां भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके जो सवाल हैं उसको आप सहमति दे रहे हैं? नहीं। हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पूज्य पिताजी, अब चूंकि दुनिया में जो व्यक्ति नहीं है, हमारी सनातन परंपरा है कि दुनिया से विदा होने वालों पे टिप्पणियां से बचना चाहिए, नहीं तो मैं तो उनके पूज्य पिताजी के ही सामने आया था। और चिल्लू पार ही वो जगह थी जो पूरे देश में आज भी यह इतिहास दर्ज है कि एक व्यक्ति जो अपराध जगत से जुड़ा रहा और वो जेल में रहते हुए जीता एक उनके नाम था। और मैं इसे एक अच्छा बात नहीं मानता कि भारतीय लोकतंत्र में एक से एक मनीषी हुए हैं, जिस लोकतंत्र को गांधी से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने सींचा हो, जहां अपराध नहीं होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, और अपराध जो भी करता है वो कानून तोड़ता है तभी अपराधी होता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना था कि हम तो उन्हीं के खिलाफ आए ही, जनता हमको लेके आई, और जनता ने पहली बार में ही मुझे पसंद किया, उनको मुझे पसंद किया, उसे नकारा। लेकिन वो जो इसके पहले गोरखपुर की राजनीति ब्राह्मण बनाम छत्री, ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई का जो दुकानदारी इन लोगों ने चला रखी थी, और उसमें इनको एक बड़ा माइलेज मिला था कि साहब देखिए ब्राह्मण ब्राह्मण बनाम ठाकुर, ब्राह्मण बनाम ठाकुर। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ब्राह्मण भी उतना ही पसंद करता है। मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो सवाल था, आप दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण भी मुझे पसंद करता उतना ही। शोषण हो रहा है चिल्लू पार में, यही तो कह रहा हूँ। विनय शंकर कह रहे हैं कि ब्राह्मण है फिर भी ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। अब आप घुमाएंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? अगर ब्राह्मण की परिभाषा जो आप जो देना चाह रहे हैं, किसका शोषण हो रहा है चिल्लू पार में? चिल्लू पार में नहीं, कहीं भी चबूतरे तोड़वा दिए। ये मामला है। अच्छा, दर्द वहाँ है तो किसने तोड़वाया? अब वो तो कह रहे हैं कि प्रशासन है और बाकी सब लोग मिलके, और कहीं ना कहीं जीवन तो होने नहीं दिया जा रहा, एप्लीकेशन किसके नहीं होने दिया जा रहा है। किसको? चाहे ये इसके खानदान की बात करते हैं, एक बार बताऊं, राजनीति खत्म करने की कोशिश राजेश त्रिपाठी कर रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, अपने पिता का न वो लोग जीते जी सम्मान कर पाए, न अपने पिता का, अपने खानदान का, अपने पिता का मरने के बाद वो कर पाए। ये बड़ी बात कह रहे हैं। मैं साबित करके बता रहा हूँ आपको। बहुत आपने सही बात कर दी है, तो फिर सुनिए भी। सुन रही हूं। अपने पिता का जीते जी सम्मान नहीं, मरने के बाद भी सम्मान नहीं, यहाँ तक कि अपने पिता के वंशज जो उनके चिराग हैं, नूरे चश्म लोग हैं उनके खानदान में, आज आप ये आश्चर्य करेंगी, जिसे ब्राह्मण चेहरा करके मीडिया, आप जैसे मीडिया के लोग भी प्रसारित करना की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस पे कह रहा हूं, पता कराइए पंडित हरिशंकर तिवारी के भाई शिव शंकर तिवारी की बहू आज किन हालातों में है, मुझे बताइए। उन्हीं के एक जो सीबीआई ईडी जो अभी जांच कर रहे हैं, उसमें इन्हीं के साथ इन्हीं के चचेरे भाई शामिल हैं, आनंद शंकर तिवारी। आनंद शंकर तिवारी किन बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। वह आदमी पैसे का मोहताज है, जिसके परिवार की अपनी बहू दूसरे के अस्पतालों में चूल्हा चौका करके जीवन यापन करती हो, वो कहता है ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। अपने परिवार का शोषण किया उन्होंने, अपने लोगों का शोषण किया उन्होंने, किसको छोड़ा उन्होंने? एक भी उनका समर्थक ऐसा नहीं है पुराने दिनों में जो आज की तारीख उनका हो, जिसने, क्योंकि कभी हमेशा शोषण की राजनीति लोग किए हैं। इनका इस परिवार का, हाता परिवार का ये मानना रहा है वही ब्राह्मण हैं, उनका
वो रहेंगे तो उनसे शुरू वो रहे, खत्म। हाँ वो रहेंगे तो ब्राह्मण, वो जीतेंगे तो ब्राह्मण जीता, वो आगे बढ़े तो ब्राह्मण आगे बढ़ रहा है, वो घटे तो ब्राह्मण घट गया, उनकी मूर्ति लगी तो ब्राह्मण की मूर्ति, ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है, नहीं लगी तो नहीं हो रहा है। ब्राह्मण मतलब हरिशंकर तिवारी नहीं, वो यही कहते ब्राह्मण मतलब विनय शंकर तिवारी नहीं, ब्राह्मण मतलब भीत शंकर तिवारी नहीं, ब्राह्मण एक बौद्धिक कौम है और वह सदियों से एक ऐसी कौम रही है जो सदियों से श्रुति परंपरा में सैकड़ों हजारों सैकड़ों साल से श्रुति परंपरा में वेदों को लेकर के आई। और ब्राह्मण को तो यहाँ तक कहा गया कि वो जाति है ही नहीं, वह वर्ग है। जो भी उस मेधा को प्राप्त कर लेता है वो ब्राह्मण मान लिया जाता है। तो ये कहना मैं नहीं मानता कि ये परिवार कभी ब्राह्मणों का हितैषी रहा हो। अगर इनके परिवार ने किसी एक को भी ब्लॉक प्रमुख बनवाया हो, किसी एक को भी अपने खानदान के डॉक्टर शंकर पांडे जी को छोड़ के किसी को एमएलसी बनवाया हो, कभी नहीं किया इन लोगों ने। काउंटर सुन लीजिए। शोषण हमेशा ब्राह्मणों का उन्होंने किया है। सेम बात विनय शंकर तिवारी भी ये कहते हैं। काउंटर सुन लीजिए। उनके साथ बैठी थी, इंटरव्यू किया तो उनसे मैंने ये पूछा कि ठीक है सर, चबूतरा तोड़वाया गया, हर चीज के एक नियम होते हैं, तो आखिर गाँव वालों ने क्यों नहीं परमिशन लिया, क्या हुआ, क्यों नोटिस? अगर आपको एक हफ्ते पहले, क्योंकि लेखपाल का एक बाइट भी आया जिसमें कहा गया है कि एक हफ्ते पहले नोटिस दिया गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जनता का प्यार है जो 5 अगस्त को स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के लिए दिखने वाला था। अब क्योंकि जनता एक तरफा प्यार कर रही है, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना राजेश त्रिपाठी को और ना ही भाजपा को। पहला सवाल। और क्योंकि अभी आपने ये बात कही है कि कौन है उनके पीछे, तो आखिर वो गांव वाले चिल्लू पार के लोग कौन थे जो चबूतरा बना रहे थे? क्योंकि उन्होंने मैंने ये नहीं कहा कौन है उनके पीछे। जो व्यक्ति एमएलए रहा हो, जो जिसके पिता एमएलए रहे हो, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कौन है उनके पीछे? जनता, आप मान रहे जनता है उनके साथ? भाई हम कहते हैं कि 75,000 वोट पाए हैं तो मैं उनको इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? मैं उनकी तरह सरासर झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं विनय शंकर? 100% कह रहा हूँ। जो आदमी अपने नेता प्रतिपक्ष को गलत जानकारी देता हो, गलत सदन में कल कहा गया ऑन द फ्लोर कि तिवारी हरिशंकर तिवारी जी के नाम का गेट सरकार ने तोड़वा दिया है। आप गई होंगी, मौका देखी होंगी, गेट टूटा है। मैं ये कह भाई तो कम से कम आप मीडिया की हैं तो सच के तो दिखाएंगे ना। आप अपने मुंह से बता दीजिए गेट टूटा है। हर राजनीतिक चेहरे का अपना सच होता है सर। मैं देखिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मीडिया की बात अगर आप करेंगे, नहीं 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 आपकी बात पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, नहीं सवाल नहीं, सवाल सुन लीजिए। काउंटर घुमाने वाला काम नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, बहुत आप रही हैं, घुमा नहीं, आप घुमा रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति, आपने कहा झूठा, मैं झूठे का सबूत दे रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं। क्या सबूत दे? मैं कह रहा हूँ कि विनय शंकर तिवारी। अरे फिर वही बात, और मैं लाइव बोल रहा हूँ भाई, उसे पूछना क्या, मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहे होंगे, क्या सुनेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कल ऑन द फ्लोर 403 विधायकों के सामने रिकॉर्ड में कहा गया परसों 1 तारीख को कि वहां तिवारी जी के नाम का गेट तोड़ दिया गया। इतना बड़ा झूठ जो आदमी, यानी मैं तो नहीं मानता कि नेता प्रतिपक्ष झूठ बोलेंगे, इसका मतलब उन्हें गलत जानकारी दी गई। पहली बात, यानी एक झूठ पकड़ में आया, आपने अपने नेता से झूठ बुलवा दिया, नहीं चाहिए था। आप कहते हैं कि प्रदेश स्थल तोड़ दिया गया जिस पे लगना था, आपने गेट बुलवा दिया, वो तो वहां बैठे थे, यानी आपने वहां पे गलत सूचना दी। पहला झूठ। दूसरा झूठ, आपने कहा परमिशन लिया गया। दूसरा झूठ, लेखपाल कह रहा है कि परमिशन नहीं लिया गया। वो कह रहे हैं आप लोगों ने कहलवा दिया, प्रशासन तो कहे झुकेगा ही, आप जो आप कहेंगे वही प्रशासन कहेंगे। अच्छा, ऐसा मानते हैं? ऐसा मानते हैं। अच्छा चलिए अच्छी बात है। पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल आपका था बीच में छूट गया था। 5 अगस्त पहली बार आ रहा है क्या? 5 अगस्त पहली बार तो नहीं आ रहा है ना? पंडित जी एक लंबी उम्र जी करके गए हैं, 5 अगस्त पहली बार तो नहीं आ रहा है कि 5 अगस्त आने वाला है, 5 अगस्त भाई इसके पहले भी 5 अगस्त की लड़ाई है ना सर। जब वो जीवित रहे तब भी 5 अगस्त रहा की लड़ाई है ना सर। मैं सच यही कहूँ, अपनी बात पे आता हूँ। यह लोग पंडित जी को स्वघोषित ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं। मैं कहता हूँ ब्राह्मणों का अपने जीवन में कभी इनके परिवार ने
किसी भी ब्राह्मण का कोई हित किया नहीं। राजेश त्रिपाठी आपके सामने बैठा, मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा, मेरी उनकी कोई तुलना भी नहीं है। मैं एक जमीन का आदमी हूँ, एक गरीब माँ बाप से के परिवार से आया हूँ। मैं हर साल अपने मित्रों के साथ 100 से 150 गरीब बेटियों की शादी करता हूँ, जिसमें ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, दलित भी होते हैं, सभी होते हैं। मुझे बताया जाए ब्राह्मण शिरोमणि परिवार ने कितने बेटियों की शादी अब तक कराई है? चलिए ये भी छोड़ दीजिए, कितने लोगों को उन्होंने जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, MLC वगैरह, कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, यह उनका एक स्वघोषित थोपा हुआ अपने पर है कि ब्राह्मण शिरोमणि, ब्राह्मण हितैषी। वो न ब्राह्मण शिरोमणि हैं, न ब्राह्मण हितैषी ये लोग हैं। एक मिनट, ये लोग अपने परिवार के हितैषी हैं, और अपने में भी केवल अपने हैं। ये भाजपा में भी लागू होगा सर? जय शाह कौन है, पंकज जी कौन है? नहीं, मैं दोनों पक्षों से बात करूंगी सर, मैं दोनों पक्षों, जब मैं मैं आप एकदम निष्पक्ष मीडिया से बात कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मैं विनय शंकर तिवारी के साथ ही बैठी थी, तो मैंने ऐसे ही सवाल किया है। जो सवाल किया वो जवाब लीजिए। जवाब मैं सुन रही हूँ, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये सच नहीं है? इनको अगर मूर्ति लगवानी थी, बिल्कुल मैं कहता हूं कि तिवारी जी 5 बार 6 बार के मिल रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों नहीं परमिशन बिल्कुल जो है वो उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, और टाढ़ा में लगनी चाहिए, उनका गांव है, लगनी चाहिए, लगाएं वो, एक नहीं 10 लगाएं, हमको उस पर क्या दिक्कत है। लेकिन मैं कल भी ये बात कह रहा था, जो व्यक्ति स्वयं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रहा हो, जो व्यक्ति जिसके पिता रहे हों, जिसका भाई रहा हो, जिसके परिवार के और सदस्य रहे हों, उन्हें क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी नहीं है कि बिना अनुमति के मंदिर में नहीं बन सकता? भगवान की मूर्ति नहीं लगा सकते महाराज, इंसान की बात छोड़िए, भगवान की भी मूर्ति लगाने के लिए किया जाता है। हाँ, ये सही है कि कोई आपत्ति न करे तो भाई, अगर अधिकारियों के या शासन की जानकारी में नहीं आया तो लग भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन्हीं के गांव का, उन्हीं का 2022 का समर्थक व्यक्ति अगर कहता है कि साहब जब तक नियमों के अनुसार नहीं लगाएंगे, नहीं लगने देंगे, और लगेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खड़ी हो गई। नहीं लगा, ये भाई नहीं लगना चाहिए, आ गया। अगले ने फिर दूसरा पत्र दिया कि साहब मुझे आशंका है कि 5 तारीख के पहले यहाँ रातों रात रखा जाएगा, और रखा जाएगा तो हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे। अब वहाँ क्या प्रशासन क्या करता? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती, दोनों पंडित जी के लोग, दोनों पंडित जी के गांव के लोग। तो क्या यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह भविष्य में होने वाली किसी आशंका को देखते हुए रोक दिया? इसमें न कहीं राजेश त्रिपाठी हैं, न कहीं योगी सरकार है। इसमें सीधा दूसरा जो मैं अपनी बात पे आना चाहता हूँ, जहां से मैं शुरू किया था, कि यह लोग स्वयं अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। सच बताऊं, ट्वीट भी किया था, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, पंडित जी हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं, 2 बार प्रतिद्वंदी रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद भी मैं कहता हूं कि जो कुछ भी उनका राजनीतिक कद रहा, राजनीतिक कद की बात कर रहा हूं, राजनीति के पहले उनका जो कद था, मैं उससे घृणा करता हूं। मैं नहीं चाहता कि दुनिया का कोई माँ बाप अपने बेटे को उस जगह पे देखना चाहे। राजनीतिक कद जो उनका रहा है, उस राजनीतिक कद के हिसाब से जहां लगाया जा रहा था, वो अपने आप में गलत था। दूसरा, नियम के विरुद्ध था। अब इन लोगों ने वो काम किया, एक तो ये काम किया इन्होंने। दूसरा, इसके पहले पंडित जी की कौन मूर्ति लगी है, उसका भी खुलासा आपके चैनल पे करना चाहता हूँ। जल्दी कर दीजिए। कर रहा हूँ। चैनल मूर्ति लगी तांबे की, और पंडित जी का चेहरा था ही नहीं। अच्छा। लोगों ने कहा ये मुंशी प्रेमचंद हैं, लोगों ने कहा कि या तो अनावरण के बाद लोगों ने कहा दिया कि ये तो एक तरफ से वीरेंद्र शाही का चेहरा नजर आ रहा है, उनके प्रतिद्वंदी का। 6 महीने में वो किरकिरी हुई कि पंडित जी का गला फिर से दोबारा मंगाया गया इतना, और पंडित जी के साल भर बीतते पंडित जी के मूर्ति के गले को काटा गया नेशनल डिग्री कॉलेज में, और काट करके फिर से नया मूर्ति जोड़ी गई। एक बेटे के पास अपने पिता की मूर्ति बनवाते समय चेहरा मिलान करने का भी वक्त नहीं है।
भाई अगला थोड़ा तो सा पीछे ले चलूं आपको, क्योंकि इतिहास याद दिलाना राजनेताओं को बहुत जरूरी होता है। 2017 में जब योगी सरकार आई, चौथा दिन नहीं हुआ था गद्दी पर बैठे हुए, लेकिन इसी तिवारी हाथे पर ईडी की छापेमारी पड़ी और ईडी के साथ साथ किसी आरोपी को पकड़ने, उन्होंने कहा कि किसी आरोपी को, हाँ मैं आरोपी छुपाए, फिर कहूंगा अपने सीनियर जर्नलिस्ट लोगों से एक बार आरोपी को छुपाया गया था। मैं फिर कहूंगा अपने सीनियर जर्नलिस्ट लोगों से पूछिए, क्या अपराध जगत का हाथा से नाता है कि नहीं? आप बता दीजिए सर। अरे मैं कहता हूँ मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो क्या मुझे ही मान लीजिए, अनुभव अपराध जगत का यूनिवर्सिटी रही है। अनुभव ये कहता है। अरे भैया, अपराध जगत की हाथा परिवार, हाथा तिवारी हाथा अपराध जगत की यूनिवर्सिटी है। यहाँ अपराधी सीखे जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं। ये कहते हैं और कि मिलता तो कुछ है। इसी का खामियाजा आज भुगत रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी हमारी आई है, ये अपराधियों से नफरत करने वाली है। नई पीढ़ी अब नए तरीके से विरोधाभास नजर आ रहा है सर। अब देखिए, अब ऐसे विरोधाभास ये नजर आ रहा है कि जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि ठीक है सर, ईडी की छापेमारी पड़ रही है या आरोपी छुपाने की जो बात होती है, अगर ये है भी, तो वो उल्टा जवाब दे देते हैं कि तो कुछ मिलता भी है। जरा बता दीजिए क्या मिला है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है योगी सरकार में, बुलडोजर को लेकर के हर बातें आती है योगी सरकार की, तो फिर अतीक, मुख्तार, इस तरीके के षड्यंत्र, वो उनके खुद के परिवार कहते हैं, पार्टियां कहती हैं कि षड्यंत्र आता है जो अतीक के साथ हुआ, जो मुख्तार के अगर साथ वो हुआ। कह रहे हैं कुछ मिलता नहीं है, तो फिर कोर्ट से तारीख लेके भाग क्यों रहे हैं? जवाब दे कोर्ट में। ईडी सीबीआई पूछ तो रही भाई इज्जत देने के लिए, भाग क्यों रहे हैं? ये तारीख पे तारीख क्यों लिए जा रहे हैं? कुछ है नहीं। देखिए, जैसा इन लोगों ने किया है वैसा मिलेगा। जितनी आह लिया है गरीबों के लोगों ने, आपको पता है, आपको पता नहीं बदली होगी नहीं, वो कह रहे हैं बदले की नहीं, प्रकृति बदला ले रही है। आपको पता है हाथा की जो हवेली, टाड़ा की जो हवेली है, उसमें कितने गरीबों की जमीनें हड़पी गई हैं। नतीजे 27 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार 27 में आ रही है और चिल्लू पार भी भाजपा फिर आ रही है। चिल्लू पार भी भाजपा फिर आ रही है। कमल खिलाने का दोबारा से काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर, लेकिन सवाल, प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। अगर खासतौर पर गोरखपुर को लेकर के चलूं तो विनय शंकर तिवारी के साथ जब बैठी थी तो उनसे सवाल बहुत किए गए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, यादव, चाहे जायसवाल, पासी, इन सबको खींचने का काम, और एमआई फैक्टर तो पहले से ही सपा के खेमे में था, यानी कि बाकी खेमे को, पीडीए को खींचने का अखिलेश यादव ने जोरदार प्रबंध कर लिया है। लेकिन एक तरफ राजेश त्रिपाठी भी हैं जो कह रहे हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई जातियां हो, जब भाजपा है तो सर्व समाज की बात करेगी, सबके साथ सबके विकास की बात करेगी, और आएगा तो कमल ही। लेकिन साइकिल और कमल में, कमल खिलने में कितना समय लगाएगा और साइकिल दौड़ेगी तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ेगी, बताएंगे सब कुछ। बने रहिए अन्य विभाग के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।